कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसाद निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका वेलकम, स्वागत। वो किधर है निकिता माता जी? रिकॉर्डिंग ओके, धन्यवाद। ये श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करेंगे? बोलो। अजोपि सन्नव्ययात्मा। अनम्यूट करोगे ना? सर और एक बार रिपीट कर देंगे। अजोपि सन् अव्ययात्मा अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया सम्भवामि आत्ममायया। और कोई पढ़ेंगे श्लोक? प्रभु जी मैं ट्राई करूं। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। और कौन? कंचन जी भैया। अजोपि सन् बोलो, स्टार्ट करो। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भावयम् आत्मा मायाया। गड़बड़ हो जाता है कुछ तो कुछ। और कौन? और किसको श्लोक पढ़ना है? प्रज्ञा माता ट्राई कर सकते हैं। करुणा, रेहा, ऋषिकेश प्रभु, श्रेयस प्रभु। और कोई? विभु पढ़ो। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। ट्रांसलेशन में पढ़िए विभु। Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. ओके। अजो है, अजो मतलब मैं अजन्मा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। अजो अपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी क्या क्या बोल रहे हैं? सन मतलब बीइंग, सो अव्यय आत्मा, भगवान अव्यय आत्मा है जो कभी डिटेरियोरेट नहीं होते। भूतानाम ईश्वरम, सभी भूतों के ईश्वर हैं। भूतनाथ। द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल दोज हु आर बॉर्न, जो भी लोग जन्म लिए हैं सबके सुप्रीम लॉर्ड है वो। अपि है, ऑल्दो, सन होते हुए भी, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, ये प्रकृति मतलब ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है। स्वाम मतलब स्वयं का, खुद का। अधिष्ठाय मतलब बीइंग सो सिचुएटेड। संभवामि होता हूँ, या आई डू इनकारनेट इधर लिखा है।
आत्म माया, अपने माया से, बाय माई इंटरनल एनर्जी। तो भगवान इधर बोल रहे अपी ऑल्दो आई एम अनबोर्न एंड माई ट्रांसेंडेंटल बॉडी नेवर डिटेरियोरेट्स। तो ये अव्यय आत्मा है और अजो है, अजन्मा है और अव्यय आत्मा है। तो ऑल्दो आई एम अनबोर्न अज एंड माई ट्रांसेंडेंटल बॉडी नेवर डिटेरियोरेट्स एंड ऑल्दो आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, I still appear in every millennium in my original transcendental form। तो भगवान अपने दिव्य रूप में हर युग में आते हैं, ऐसा बोल रहे इधर। ठीक है, ये श्लोक क्लियर है। भगवान अजन्मा है, सभी के ईश्वर है। भगवान का शरीर का क्षय नहीं होता है, जैसे हमारा शरीर बचपन से जवानी से बुढ़ापा हो जाता है और एक दिन खत्म हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता है। फिर भी भगवान अपने ही अंतरंग शक्ति के कारण हर युग में आते हैं। संभवामि आत्म माया। तो आज हम यही श्लोक पढ़ेंगे, कल हम ये सब पढ़ेंगे भगवान इधर क्यों आते हैं और आके क्या करते हैं। ठीक है, ये सब फेमस सब श्लोक है ना, ये सब कल पढ़ेंगे। आज हम यही पढ़ेंगे। The Lord has spoken about the peculiarity of his birth. Although he may appear like an ordinary person, he remembers everything of his many past births, whereas a common man cannot remember what he has done even a few hours before। तो इधर बताए भगवान का जन्म दिव्य है। थोड़ा सा इधर बताए तो उनका लगेगा कि जैसे साधारण व्यक्ति जन्म लेते हैं, भगवान भी ऐसे जन्म लिए हैं, लेकिन भगवान हर जन्म का बात याद रखते हैं। और एक व्यक्ति से पूछ दिया जाए कि कुछ घंटे पहले क्या कर रहे थे, तो वो भी घंटा नहीं बता पाते। सो इफ समवन इज आस्क्ड, अगर किसी को पूछ दिया जाए कि आप इसी समय पे कल क्या कर रहे थे, तो हम लोग बता देंगे क्योंकि हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे थे। बाकी किसी को पूछ देंगे तो वो लोग नहीं बता पाएंगे। If someone asked what he did exactly at the same time one day earlier, it would be very difficult for a common man to answer immediately। तो वो तुरंत नहीं बता पाएगा इसी समय में कल वो क्या कर रहा था। हम रफली बता सकते हैं कि भगवद गीता पढ़ रहे थे, लेकिन इस समय हम कौन सा वर्ड पढ़ रहे थे या क्या डिस्कशन हो रहा था, हम एग्जैक्टली हम भी नहीं बता सकते। भगवान हर जन्म का याद रखते हैं। तो भगवान जो है he would surely have to dredge his memory। ये भगवान के बारे में नहीं है, जीव के बारे में। अगर हम पूछ दिए कि कल इसी समय पे क्या कर रहा था, तो सिर कुछ लाने लगेगा। याद करेगा क्या कर रहा था ऐसा करके। So he would surely have to dredge his memory to recall what he was doing exactly at the same time one day before। तो एक दिन पहले ठीक इस समय को क्या कर रहा था, वो आसानी से नहीं बता सकता है। हो सकता है याद करके कुछ मेहनत करके बता दे, लेकिन फिर भी एक आदमी हिम्मत करता है कि अपने आप को भगवान बोल देते हैं। बोल देगा मैं ही कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण का अवतार हूँ। इतना बेवकूफ बच्चा है वो। सो वन शुड नॉट बी मिसलेड। तो हमको ऐसे लोगों से धोखा नहीं खाना चाहिए बाय सच मीनिंगलेस क्लेम्स। तो ये कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ। तो उसको सब कुछ याद रहता है क्या? इधर से पूछ दिए एक दिन पहले इसी समय पे क्या कर रहे थे, तो उसे कुछ लाना पड़ रहा है उसको। भगवान को हर जन्म याद रहता है। देन अगेन द लॉर्ड एक्सप्लेन्स हिज प्रकृति और हिज फॉर्म। तो यहाँ प्रकृति का मतलब है नेचर तो होता है और स्वरूप भी होता है। प्रकृति का मतलब भगवान का अपना रूप। तो लॉर्ड सेज दैट ही अपीयर्स इन हिज ओन बॉडी। तो हम शरीर चेंज करते रहते हैं। हम इस जन्म में तो शरीर चेंज करते ही है और हर जन्म में शरीर चेंज ही करते रहते हैं। भगवान शरीर चेंज नहीं करते। He does not change his body as the common living entity changes from one body to another। तो मनुष्य एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है, जिसके कारण जन्म और मृत्यु होता है। भगवान का ऐसा नहीं होता है। इधर परपट में ही सब कुछ बताया गया है अच्छे से, तो हम इसी को पढ़ लेते हैं। तो कंडीशन सोल में हैव वन काइंड ऑफ बॉडी इन द प्रेजेंट बर्थ। तो हमको इस जन्म में हमारे पास एक कुछ शरीर होगा, लेकिन अगले जन्म में हमारे पास दूसरा शरीर रहेगा। ठीक है, ये शरीर फिक्स नहीं रहता है। कोई लड़का लड़की बन सकता है, लड़की लड़का बन सकता है, या कोई लड़की लड़का कुत्ता कुत्ती बन सकते हैं, जानवर बन सकते हैं, पेड़ बन सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा अगला शरीर होगा। ठीक है, आत्मा का ये सब पहचान नहीं है, ये तो शरीर है। जैसे कर्म करेंगे तो हम देवता भी बन सकते हैं और नरक में भी जा सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते हैं।
तो इन द मटेरियल वर्ल्ड द लिविंग एंटिटी हैज नो फिक्स्ड बॉडी बट ट्रांसमाइग्रेट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इस भौतिक संसार में किसी का शरीर परमानेंट नहीं रहता है, उस शरीर को बदलते रहता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव जाते रहते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं, भगवान एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाते, भगवान का शरीर चेंज, भगवान खुद शरीर चेंज नहीं करते क्योंकि उनका आत्मा और शरीर में कुछ अंतर नहीं है। तो भगवान जब भी प्रकट होते हैं वो अपने ओरिजिनल शरीर में आते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो दूसरा शरीर ले लेते हैं, ऐसा नहीं। वो कैसे लेते हैं? बाय हिज ओन इटर्नल पोटेंसी, संभवामी आत्म माया, अपने ही शक्ति के कारण ऐसा करते हैं। तो दूसरे शब्दों में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कृष्णा अपीयर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इन हिज ओरिजिनल इटर्नल फॉर्म विद 2 हैंड्स होल्डिंग अ फ्लूट। तो भगवान इस धरती पे भी आए, तो ये भौतिक जगत है, लेकिन भगवान का जो आध्यात्मिक जगत में रूप है वैसे ही भगवान आए, अपना ही रूप लेके, दोनों हाथ और हाथ में मुरली। ये भगवान का इटर्नल रूप है, सनातन स्वरूप है। He appears exactly in his eternal body, uncontaminated by this material world. ये दुनिया का कलमश भगवान को गंदा नहीं कर पाता है। हम देखे थे कि हम ये दुनिया का चक्कर में जैसे ही आते हैं, हम शुद्ध आत्मा है लेकिन फिर भी दुनिया के चक्कर में आके हम बिगड़ जाते हैं संगति के कारण। तो ये प्रकृति का संगति के कारण हम बिगड़ सकते हैं, लेकिन भगवान को इससे कुछ दिक्कत नहीं होता है। भगवान को भौतिक जगत का कंटेमिनेशन कुछ नहीं कर सकता। So although he appears in the same transcendental body and is Lord of the universe, it still appears that he takes his birth like an ordinary living entity. तो भगवान अपने ही दिव्य शरीर में तो आते ही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो हमारे जैसे ही जन्म लेते हैं, जैसे साधारण एक जीव जन्म लेता है वैसे ही जन्म लेते हैं, ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंड ऑल्दो हिज बॉडी डज नॉट डिटेरियोरेट लाइक ए मटेरियल बॉडी। तो भगवान जन्म तो लिए, देवकी माता के गर्भ से जन्म लिया, हमने पढ़ा भी है, देखा भी है, सुना है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। और फिर दूसरा बात कि हम जैसे शरीर में हम बढ़ते हैं, बचपन से जवानी बुढ़ापा होता है और फिर ये शरीर यूजलेस हो जाता है, ये छोड़ के हमको जाना पड़ता है। भगवान में थोड़ा सा दिखता है कि बचपन से जवानी होता है, लेकिन फिर एक चीज थोड़ा खतरनाक होता है कि वो जवानी से बुढ़ापा नहीं होता भगवान का। मटेरियल बॉडी इट स्टिल अपीयर्स दैट लॉर्ड कृष्णा ग्रोज फ्रॉम चाइल्डहुड टू बॉयहुड। तो वो बचपन से बट ये बहुत आश्चर्य, but astonishingly enough, he never ages beyond youth. Youth से बड़ा नहीं होता उनका उम्र। At the time of battle of Kurukshetra, he had many grandchildren. तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तभी उनके ढेर सारे पोते पर पोते खेलते रहते थे ठीक है, मतलब भगवान का उम्र बहुत ज्यादा था मेटेरियल कैलकुलेशन से। अगर दुनिया का हिसाब लगाया जाए तो भगवान का उम्र बहुत ज्यादा हो गया था, फिर भी वो लगते थे एकदम यंग मैन की तरह, 20-25 साल के। We never see a picture of Krishna in old age because he never grows old like us. तो हम भगवान का कभी बूढ़ा वाला फोटो नहीं देखे। भगवान हालांकि उधर भी 125 साल के थे, और या फिर रामचंद्र भी 11,000 साल तक राम राज्य था, 11,000 साल तक राजा थे, लेकिन भगवान राम का हम बूढ़ा वाला फोटो नहीं देखते, इसलिए कि वो बूढ़ा हुए नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु तो नहीं हुए बूढ़ा, कृष्ण भी नहीं बूढ़ा हुए, बुद्ध भी बूढ़ा नहीं हुए, कोई भी भगवान के रूप है तो वो बूढ़ा नहीं होते। लेकिन आजकल बूढ़ा लोग बोलते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं, बाबा जी है भगवान के अवतार है। We never see a picture of Krishna in old age because he never grows old like us. तो हम क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो कभी हमारे जैसे बूढ़े नहीं होते भगवान। Although he is oldest person, वो सबसे पुराने व्यक्ति है, पुराण पुरुषम नव यौवनम च, लेकिन वो फिर भी फ्रेश यूथ है। इन द होल क्रिएशन, पूरा दुनिया जहान जितना है सबसे पुराने भगवान है। पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जितने भी आज तक लोग हुए होंगे सबसे पुराने भगवान है, फिर भी वो बूढ़ा नहीं होते। Neither his body nor his intelligence ever deteriorates or changes. तो ना उनका शरीर का क्षय होता है, ना बदलता है, ना उनका बुद्धि। इसलिए it is clear that in spite of his being in a material world, he is the same unborn eternal form of bliss and knowledge, changeless in his transcendental body and intelligence. तो ये बात से क्लियर है कि भगवान ये दुनिया में आने के बाद भी वही भगवान है। तो भगवान जो है वही आए हैं इधर, तो
वो जो है वही रहेंगे। इधर आने से उनपे यहाँ दुनिया का नियम नहीं लगता है। इधर भी है कि जो राजा पे नियम लागू नहीं होता है, जो नियम बनाने वाला उस पे नियम लागू नहीं होता है। सब परपट में है आगे। ही इज द सेम अनबॉर्न इटर्नल फॉर्म ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका शरीर और बुद्धि चेंज नहीं होता है। तो factually he appears and his appearance and disappearance are like suns rising, moving before us and then disappearing from our eyesight. तो जैसे सूरज उगता है और डूब जाता है तो हमको ऐसा लग सकता है कि सूरज प्रकट हुआ और गायब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जब थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे तो सूरज अभी भी दिखता है, या किसी दूसरे देश में दिखता है सूरज, तो सूरज हमेशा रहता है। उसी तरह भगवान आते हैं जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आए और चले गए। तो जैसे सूरज जाता नहीं है, सूरज हमेशा रहता है आकाश में, हमको नहीं दिखता है, तभी वो दुनिया के किसी दूसरे भाग से दिख रहा होता है। तो उसी तरह से भगवान है। तो हमारे नजरों से बस दूर हो गए, लेकिन वो गए नहीं है कहीं पे, हम बस नहीं देख पा रहे, हमसे दूर हो गए हैं या फिर हम हमारे नजरों से दूर हुए। लेकिन भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, तो भगवान हमारे पास भी है, दूर भी है, सब है भगवान। When the sun is out of the sight, we think that the sun has set, and when the sun is before our eyes, we think that sun is on the horizon. तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि सूरज जब दिखाई नहीं दे रहा है तो सूरज डूब गया है, सूरज अभी उगा है, सूरज है। लेकिन सूरज तो हमेशा रहता है, बस हमारे पास नहीं रहता तो किसी और के पास रहता है, किसी दूसरे कंट्री में दिखाई देगा, तो वो अपने पोजीशन पे रहता है। But owing to our defective, insufficient senses, we calculate the appearance and disappearance of the sun in the sky. लेकिन हम अपना छोटे बुद्धि के अनुसार सोचते हैं कि सूरज अभी उगा है, अभी डूब जाएगा अभी है आकाश में, फिर आकाश में से गायब हो जाएगा। सूरज तो आकाश में से गायब नहीं होता है, बस हमारे सामने से गायब होकर दूसरे किसी के सामने चला जाता है। And because the Lord Krishna's appearance and disappearance are completely different from that of an ordinary common living entity, it is evident that he is eternal blissful knowledge by his internal potency and he is never contaminated by material nature. तो भगवान इधर मेटेरियल वर्ल्ड में आके भी मेटेरियल नेचर से कंटामिनेट नहीं होते हैं, हालांकि ऐसा लगता है हमको, क्योंकि उनका अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कंप्लीटली डिफरेंट है, हमारे जैसा नहीं है, कोई भी साधारण मनुष्य के जैसा नहीं है, कोई भी साधारण जीव की तरह नहीं है। भगवान हमेशा सच्चिदानंद रूप में रहते हैं, इसलिए वो भौतिक जगत में आने के बाद भी भौतिक जगत का नियम उन पे काम नहीं करता है। इधर जैसे लोग आएंगे तो बचपन होगा, जवानी होगा, बुढ़ापा होगा, मरना पड़ेगा, बीमारी होगा और जितने सुख दुख होंगे, संसार का नियम लगेगा, भगवान पे ऐसा नहीं लगता है। The Vedas also confirm that the Supreme Personality of Godhead is unborn, yet he still has to take his birth in multi manifestations. तो वेद में बताया गया है कि भगवान जो है अजन्मे हैं, लेकिन फिर भी भगवान प्रकट होते हैं बहुत अनेक रूपों में। तो भगवान एक ही है, अनेक रूपों में आते हैं। Vedic supplementary literature also confirms that even though the Lord appears to be taking his birth, he is still without change of body. तो वेदास में भी बताया जाता है, ऐसा हमको लगता है कि भगवान जन्म लिए, लेकिन भगवान का बॉडी चेंज नहीं होता है, बस भगवान गायब हो जाते हैं और प्रकट होते हैं। विदाउट चेंज ऑफ बॉडी। भागवतम में, इन द भागवतम, ही अपीयर्स बिफोर हिज मदर एज नारायण। तो ये देवकी वसुदेव के सामने भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान ऐसा पहले वसुदेव के हार्ट में आते हैं, फिर वसुदेव के हार्ट से देवकी माता के हार्ट में जाते हैं, हृदय से हृदय में जाते हैं, फिर उनके हृदय से गर्भ में आते हैं, फिर गर्भ से ऐसा बाहर प्रकट होते हैं। तो भगवान नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा छोटा बच्चा रोने वाला नहीं, नारायण उनके पास 4 हाथ होता है और सारा डेकोरेशन होता है, मतलब कपड़ा पहन के रहते हैं, हेलमेट पहन के रहते हैं, बड़ा बड़ा बाल नारायण के रूप में ही आते हैं। और उसके बाद पूरा ये क्षेत्र का विभूति भी होता है पूरा कंप्लीट मात्रा में, 6 opulences। और his appearance in his original eternal form is his causeless mercy bestowed upon the living entities so that they can concentrate on the Supreme Lord as he is and not on the mental concoctions of imaginations which the impersonalists wrongly think the Lord's form to be। तो भगवान अपने ही रूप में क्यों आते हैं, इधर बता रहे हैं, ताकि भगवान जैसे है वैसे ही हम भगवान का ध्यान कर सके। अगर भगवान अपने ही रूप में नहीं आएंगे तो फिर हम भगवान का ध्यान कैसे करेंगे? भगवान का रूप को हम अपने मन से मानेंगे या फिर
जो बेवकूफ लोग बताए हमको आइडिया, उसके हिसाब से ये मेंटल कॉन्कोक्शन या इमेजिनेशन, उनके अनुसार हम भगवान को मानेंगे। तो ये सब ना हो, इसलिए भगवान अपने रूप में स्वयं आते हैं, फिर भक्त लोग उनका रूप के बारे में बताते हैं, जो उन्होंने खुद को देखा है, जिन्होंने भगवान को देखा है वही बताते हैं। लेकिन जो इम्पर्सनलिस्ट है, जो भगवान को पर्सन नहीं मानते, भगवान को व्यक्ति नहीं मानते, जो निराकारवादी लोग, तो वो सोचते हैं, वो गलती से सोचते हैं, द रॉन्गली थिंक्स दैट लॉर्ड्स फॉर्म्स कोई